हे व्हाट्सअप द सरकार क्या फैमिली। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी एमटीएस की लेटेस्ट सैलरी स्लिप के बारे में कि अगर कोई बंदा साल 2024 के अंदर एमटीएस लगता है तो उसकी आखिरकार इन हैंड सैलरी कितनी रहेगी और ग्रॉस सैलरी कितनी रहेगी, कितना होता है उसका एचआरए, उसका डीए, क्या होता है टीपीटी, और टीपीटी पे जब डीए लगता है तो कितना सैलरी में ऐड ऑन होता है, यूनिफॉर्म अलाउंस कितना मिलता है। सारी बातें हम करेंगे इस वीडियो में डिस्कस, और सरकार आखिरकार कितना कंट्रीब्यूट करती है आपकी सैलरी के अंदर और कितना आखिरकार आपकी सैलरी से डायरेक्ट होता है। तो अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं यार। सैलरी स्लिप के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने बेसिकली 3 सिटीज़ करी हुई हैं डिवाइड, एक्स, वाई एंड जेड। एक्स सिटीज़, वाई सिटीज़, जेड सिटीज़ जो है इनको पॉपुलेशन के बेस पे डिवाइड करा गया है। एक्स सिटीज़ वो होती है जिनकी पॉपुलेशन 50 लाख से ऊपर होती है, और वाई सिटीज़ वो होती है जिनकी पॉपुलेशन 5 से लेकर 50 लाख बीच होती है, और जेड सिटीज़ वो होती है जिनकी पॉपुलेशन 5 लाख से भी कम होती है। हर सिटी का अपना डिफरेंट एचआर है जो कि आपकी सैलरी के बेसिक पे का परसेंटेज रहता है। पहले जो एचआर था वो अलग था और अब एचआर थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है साल 2024 के अंदर। अगर हम पहले वाले एचआर की बात करें तो एक्स सिटी के अंदर आपका एचआर था पहले 27%, वाई में 18% और जेड के अंदर 9%। बट अब जो न्यू एचआर है वो आपका एक्स सिटी में 30% हो गया, 3% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, और वाई सिटी के अंदर 18 से 20 हो गया है, और जेड सिटी के अंदर 9 से लेकर 10 हो गया। अब जो फर्स्ट सैलरी स्लिप है जो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा एमटीएस की, वो अब दिल्ली बेस्ड एमटीएस की सैलरी स्लिप है कि कोई बंदा अगर दिल्ली के अंदर लगता है एमटीएस तो उसकी इन हैंड सैलरी कितनी रहेगी। क्योंकि दिल्ली जैसे शहर के अंदर या मुंबई हो गया, चेन्नई, जो कि एक्स सिटी में फॉलो करते हैं, वहीं पर ही आपको मैक्सिमम एचआर देखने को मिलेगा। तो ये है आपकी स्क्रीन के ऊपर एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की सैलरी स्लिप जुलाई महीने 2024 की। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट की सैलरी स्लिप है, एंड डेजिग्नेशन एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ, एंड पेमेंट स्लिप फ्रॉम 1 जुलाई टू 31 जुलाई 2024, एंड पे बैंड इज 1, एंड बेसिक पे है 18,000। यानी कि जो एमटीएस की रिक्रूटमेंट होती है स्टार्टिंग में उसका बेसिक पे 18,000 होता है। एंड अब सैलरी स्लिप पे आ जाते हैं। जो बेसिक दिख रहा है आपको 18,000 और जो डीए है 9,000 है। डीए होता है बेसिकली आपका महंगाई भत्ता है, डियरनेस अलाउंस जिसे बोलते हैं, और इस साल में इंक्रीज होता है गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग। कुछ परसेंटेज होता है जो बढ़ता है और आपके बेसिक के अंदर वो ऐड ऑन हो जाता है। ये जो फिलहाल डी है आप 9,000 देख रहे हैं, ये 50% डी के हिसाब से है। 18,000 का आधा यानी कि 9,000, तो 50% के हिसाब से बन गया ये आपका। एंड एचआर के बारे में जैसे कि हमने डिस्कस करा, ये 30% के हिसाब से आपका एचआर है। 18,000 का हम 30% अगर निकालते हैं तो आपको 5400 रुपये मिल रहे हैं दिल्ली जैसे शहर के अंदर एचआर के लिए। वहीं पर ही एचआरए के नीचे आपको टीपीटी दिख रहा होगा जो आपका ट्रेनिंग अलाउंस होता है, इसकी राशि आपको मिल रही है 2,025 रुपये। उसके बाद आ जाता है आपका ड्रेस अलाउंस। ड्रेस अलाउंस जो होता है इस साल में आपको सिर्फ एक ही बार मिलता है, और आपको जुलाई महीने के अंदर आपकी सैलरी के अंदर ऐड ऑन होकर मिलता है। पहले जो आपका ड्रेस अलाउंस था वो 5,000 रुपये था, लेकिन अब इसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिली है क्योंकि एचआरए भी इंक्रीज हुआ है साल 2024 के अंदर। एंड अब आपका ड्रेस अलाउंस 5,000 से 6,250 हो गया। अब देखेंगे टोटल एम्यूलमेंट, यानी कि जो टोटल आपकी सैलरी निकल कर आ रही है वो आपकी 40,675 निकल कर आ रही है। और बेसिकली बाकी नॉर्मल मंथ्स के अंदर आपको ड्रेस अलाउंस नहीं मिलता है, साल में एक बार मिलेगा, तो उसमें से आप 6,000 की कटौती कर लो, 34,000 बनते हैं पैसे। उसके बाद इसमें गवर्नमेंट भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करती है, जो आपका ये बेसिक और डीए को मिला के उसके बाद जो रहता है उसका 10% जो आपकी सैलरी से डायरेक्ट होता है, एंड उसका 14% गवर्नमेंट अपनी तरफ से ऐड ऑन करती है, और वो फिर आपकी सैलरी से डायरेक्ट हो जाता है और आपके एनपीएस अकाउंट में चला जाता है। एनपीएस जो आपकी गवर्नमेंट की न्यू पेंशन स्कीम है। एनपीएस के साथ साथ आपकी 2 कटौती और भी होती हैं, एक सीजीईआईएस के नाम पे और एक सीजीएचएस के नाम पे। सीजीएचएस आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम होती है, इसमें आपके मंथली 250 रुपये डायरेक्ट होते हैं, और ये 250 रुपये बहुत ही कम है अगर आप कहीं पे भी इलाज करवाना उसके लिए। आपका इलाज बिल्कुल मुफ्त होता है, आपको उस टाइम पे पर्टिकुलर मोमेंट के टाइम पे आपको पैसे पे करने होते हैं हॉस्पिटल के अंदर। आप किसी भी जो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल है गवर्नमेंट वहाँ पे आप दिखा रहे हैं, उसके बाद वो सारे के सारे पैसे आपके बाद में रीइंबर्स हो जाते हैं, यानी कि आपका जो इलाज में खर्चा आएगा वो रहेगा एकदम शून्य, और आपको दवाइयाँ भी बिल्कुल मुफ्त मुहैया करवा दी जाती हैं डिस्पेंसरी से। और साथ ही साथ आपको इंश्योरेंस भी आपके 10 रुपये का डिडक्शन नहीं हो जाता है। तो टोटल डिडक्शन आपका होता है 2,960 रुपये, और आपकी इन हैंड सैलरी निकल कर इसमें आ रही है 37,715, 37,715 रुपये आपकी इन हैंड सैलरी है। और इसमें से आप ये 6,200 हटा दोगे तो बची आपकी सैलरी आएगी, यानी कि 30-31,000 के आसपास जो आएगी वो आपकी इन हैंड सैलरी रहेगी दिल्ली जैसे एक्स सिटी के अंदर। तो मेरे दोस्त तुमने देख लिया होगा कि जो एमटीएस है दिल्ली जैसे शहर के अंदर उसकी लेटेस्ट सैलरी स्लिप 31,000 के आसपास रहेगी। इससे आप अपना खुद का खर्चा बड़े आराम से निकाल पाएंगे। एंड इसके साथ साथ मैं आपको एनपीएस के बारे में भी थोड़ा सा डिटेल देना चाहूँगा। एनपीएस आपकी न्यू पेंशन स्कीम जो है, जो आपके जो पैसे हैं डायरेक्ट होते हैं, 10% जो है आपका डिडक्शन होगा आपके बेसिक का और आपके डीए का मिला के, एंड देन उतना ही उससे ज़्यादा उससे 4% अधिक गवर्नमेंट अपनी तरफ से भी उसमें ऐड ऑन करती है।
यानी कि 14% गवर्नमेंट ऐड ऑन करेगी, 10% आपका, यानी कि 24% जो आपका सेव हो जाएगा और आपके एनपीएस के खाते के अंदर चला जाएगा, जिसे आप रिटायरमेंट के बाद ले सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ साथ आप एनपीएस अकाउंट से भी पैसे निकाल सकते हैं अपनी सर्विस के अंदर। 2 या 3 बार इसका लिमिट रहता है, उससे ज़्यादा बार आप पैसे एनपीएस अकाउंट से नहीं निकाल सकते। हमने दिल्ली जैसे शहर जहाँ पे एक्स सिटी उसको कंसिडर किया जाता है, जहाँ पे आपका HRA 30% है। अब मैं आपको वाई सिटी भी एक बार दिखा देता हूँ। वाई सिटी गुजरात की राजकोट शहर, जहाँ पे एमटीएस अगर पोस्टेड रहेगा तो उसकी सैलरी कितनी रहेगी। ये जो अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये गुजरात स्टेट के अंदर राजकोट की जो में बंदा पोस्टेड है उसकी सैलरी स्लिप है। एमटीएस 1 जून से लेके 30 जून तक की सैलरी स्लिप है, जून महीने की। एंड बेसिक 18,000 है इसका। डीए आप देखेंगे तो 9,000 है, जो कि 50% डीए चल रहा है। एंड एचआरए इसमें 3600 रुपये है, यानी कि ये इसका 20% निकल कर आ रहा है आपका 3600 रुपये 18,000 का। एंड आपका टीपीटी 1350, और इसके अंदर ड्रेस अलाउंस नहीं ऐड है क्योंकि जून महीने की सैलरी स्लिप है। अगर जुलाई की होती तो इसके अंदर आपका ड्रेस अलाउंस ऐड होता। आप एंड इसके अंदर भी वही आपकी डिडक्शन हुई है CGIS, और आपका जो Tier 1 एम्प्लॉय जो होता है, मतलब जो गवर्नमेंट अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करके ऐड करती है। तो आपकी इन हैंड सैलरी ग्रॉस आपकी है 31,950, और इन हैंड सैलरी आपकी 29,040 रुपये निकल कर आती है राजकोट के अंदर, जो कि वाई सिटी में कंसिडर किया जाता है। आपने दिल्ली वाले पोस्टेड एमटीएस की सैलरी देख ली, वाई सिटी के अंदर देख ली है। बोनस में मैं आपको एक साल के बाद अगर एमटीएस को कितनी सैलरी मिलती है, वो भी छोटी झलक दिखाता हूँ एक सैलरी स्लिप के बारे में। ये जो अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो जनाब, ये है एक एमटीएस की सैलरी स्लिप, जो कि दिल्ली शहर के अंदर पोस्टेड है। बट इसको करंटली वर्क करते करते 1 साल से ऊपर हो गया, इसलिए इसमें इंक्रीमेंट हो गया 18,000 के बजाय अब इसकी सैलरी का बेसिक हो गया 18,500 रुपये। आप देख रहे हो इसमें डीए जो है 9,250 है, एंड टीपीटी डीए 1,350, एंड फिर टीपीटी पे जो डीए मिल रहा है, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस पे जो डीए मिल रहा है 675, एंड एरियर था कुछ पहले का जो भी है, एरियर नहीं बेसिकली हम ड्रेस अलाउंस ही कहेंगे जो है, क्योंकि ये जुलाई महीने की सैलरी स्लिप है 6,250। और एनपीएस का जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन है एनपीएस जीसी, ये है 3,885 रुपये। फिर यहाँ पे साइड में आप देखेंगे तो डिडक्शन शो करे हुए हैं आपके एनपीएस के डिडक्शन, फिर गवर्नमेंट जो कंट्रीब्यूशन है वो, फिर CGHS का 250 रुपये, एंड CGIS एंड कुछ लेट फी होगा, एंड डिडक्शन हो गए। टोटल आपका डिडक्शन हो रहा है 7,160 रुपये का डिडक्शन हो रहा है। जो ग्रॉस सैलरी बन रही है वो लगभग 40,000 रुपये बन रही है, और जो नेट पे है इन हैंड सैलरी है, यानी कि जो आप होम लेके जाएंगे होम पे, वो है 32,750 रुपये, सारी की सारी डिडक्शन होने के बाद। साथ ही साथ मैं आपसे एक बात और डिस्कस करना चाहूँगा कि आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जाम की प्रिपरेशन के अंदर आप बेसिक तो अपना तैयार कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद आपके जो मॉक टेस्ट होते हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल रहता है। मॉक टेस्ट आपको एग्जाम के माहौल में डालते हैं और एग्जाम के लिए आपको एक अच्छा योद्धा बनाते हैं। पर फिर सवाल ये उठता है कि तुम्हें अच्छा योद्धा बनाएगा कौन, तुम्हें एग्जाम के माहौल में ढालेगा कौन, तुम्हें अपने सिलेक्शन के नज़दीक लेके जाएगा कौन? तो इन सभी सवालों का जवाब है टेक्स्ट बुक। जी हाँ, बिल्कुल सही। ये ऐप है 4.3 करोड़ स्टूडेंट्स की पसंद टेक्स्ट बुक। यहाँ पे तुम्हें मल्टीपल टेस्ट मिल जाते हैं। इस ऐप की खास बात यहाँ पे आपको प्रॉपर एनालाइज करने का भी समय मिलता है। पर्टिकुलरली एक क्वेश्चन को दिखाता है कि आपने इस क्वेश्चन पे कितना टाइम दिया है, और ये भी दिखाता है कि इसमें एवरेज टाइम कितना। उससे आपको पूरा आइडिया लग जाता है कि आप एक क्वेश्चन करने में कितना समय ले रहे हैं और एक एवरेज स्टूडेंट कितना समय ले रहा है, और आपको उस टाइम को कैसे कवर अप करना है। पेपर खत्म होने के बाद प्रॉपर सोल्यूशंस भी मिलते हैं इसके अंदर। तो एक सिंगल पास खरीद के तुम 80,000 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट दे सकते हो, 800 से भी ज्यादा एग्जाम की तुम इसमें तैयारी कर सकते हो। जस्ट नेम द एग्जाम एंड यू विल फाइंड इट ओवर हियर, वेदर यू नेम इट SSC CGL CHSL CPO MTS GD DSSB का कोई भी एग्जाम हो, स्टेट का एग्जाम हो, BPSC का हो, FCAT एग्जाम डिफेंस की तैयारी करो तो वो भी इस पे मिल जाता है। सो जस्ट गो एंड परचेज दिस टेक्स्ट बुक ईयरली पास एंड यू कैन अवेल एक्स्ट्रा डिस्काउंट बाय यूजिंग दिस कूपन कोड मेंशन्ड ओवर हियर। और तुम चाहो तो टेक्स्ट बुक का पासबुक प्रो भी ले सकते हो, इससे तुम्हें उसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलेंगे यार। तो जस्ट Now your yearly textbook Pass Pro available at just ₹439 and use अब वीडियो देखने वाले महानुभावों में कई लोगों के मन में ये सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि तो साल 2024 की सैलरी स्लिप है, साल 2025 में क्या रहेगा क्या नहीं। जो भी साल 2024 का एमटीएस के आंसर की आएगी, उसके बाद उन लोगों की ज्वाइनिंग 25 के अंदर जाके होगी, जब तक डीए थोड़ा और बढ़ जाएगा। तो जो आपकी इन हैंड सैलरी दिल्ली शहर में रहेगी उसमें आप 1,500 रुपये और जोड़ दीजिए, यानी कि लगभग 32,000 के आसपास आपकी इन हैंड सैलरी आपको देखने को मिल सकती है साल 2025 के अंदर। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये एमटीएस सैलरी स्लिप वाली वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों से शेयर कर देना। कोई भी अगर डाउट कुछ भी चीज़ से रिलेटेड रह जाए तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। इसके साथ साथ यू कैन ऑल्सो फॉलो इन इंस्टाग्राम, सेम नेम है मेरा, द सरकारी गाय के नाम से। कोई भी डाउट वगैरह आए तो वहाँ जाकर आप मुझे पर्सनली DM भी कर सकते हो, आपको रिप्लाई मिलेगा यार। तो अलविदा लेता हूँ आप सभी से, आपका अपना द सरकारी गाय, नॉट जस्ट अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। बाय बाय, टेक केयर गाइस।